गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फाइनल की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने थायोफिन अर्थात थायोल के बारे में पढ़ा था और इसकी बनाने की विधियाँ देखी थी। ठीक है। और अपन ने उसके केमिकल रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टार्ट की थी, जिसमें अपन ने नाइट्रेशन, ठीक है, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन देखा था। और लास्ट में चौथी रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी फिडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण की अभिक्रिया, कि जब थायोफिन की रिएक्शन अगर अपन एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ करवाएं H3PO4 के प्रेजेंस में, तो 2 एसिटिल थायोफिन बनता है। अब इसकी अपन रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ध्यान रखना सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो जो एसिटिक एनहाइड्राइड है, ठीक है, CH3COCl, ठीक है, एक Cl निकलेगा। ठीक है। कार्बन और CCl के जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो Cl के ऊपर ट्रांसफर होंगे, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और Cl माइनस यहाँ से रिमूव हो जाता है। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या होगा, जो इलेक्ट्रोफाइल बना है एसिटिक इलेक्ट्रोफाइल, वो किसके ऊपर अटैक करेगा, थायोफिन की रिंग के ऊपर। इसमें थायोफिन का जो डबल बॉन्ड है C2 और C3 कार्बन के बीच में, वो क्या होता है, रीअरेंज होता है, जिसकी वजह से सेकंड पोजीशन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज और थर्ड पोजीशन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। तो सेकंड पोजीशन पे क्या होगा, थायोफिन के ऊपर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके उसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, रिंग के अंदर चार्ज और डिसबैलेंस हो जाता है। अब थर्ड स्टेप के अंदर रिंग चार्ज डिसबैलेंस होने की वजह से एक हाइड्रोजन रिमूव होगी। ठीक है। और एक हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद में रिंग का चार्ज क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। और चौथे स्टेप में जो एक हाइड्रोजन निकला है वो Cl माइनस से रिएक्शंस करके क्या HCl का निर्माण कर लेता है। फिफ्थ है अपने मर्क्यूरीकरण। ठीक है, कि CH3CON ने सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में अगर थायोफिन की क्रिया अगर मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ करवाएं, तो क्या बनता है, 2 मर्क्यूरी एसीटॉक्सी थायोल बनता है। ठीक है। तो देखते हैं रिएक्शंस कैसे होती हैं। इसके अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो CH3COH है, थायोल का एक हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर ये CH3CO माइनस रिएक्शन करके क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल का फॉर्मेशन करेगा और बाहर निकल जाएगा। उसके पश्चात जो Hg है इसके ऊपर क्या जाता है, प्लस चार्ज आ जाएगा और थायोल की रिंग के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है। फिर ये जो मर्क्यूरिक एसिटॉक्सी इलेक्ट्रोफाइल है, ये थायोल की सेकंड पोजीशन पर अटैक करके उसके साथ अटैच हो जाता है। अगर अपन इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। Hg प्लस ओ सी ओ सी एस थ्री इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल थायोल की रिंग पर अटैक करेगा और सेकंड पोजीशन पे जुड़ जाएगा। फिर थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा, अर्थात एक प्रोटॉन रिलीज होगा और जो थायोल की रिंग है उसके अंदर चार्ज बैलेंस होगा। और लास्ट रिएक्शंस के अंदर जो H प्लस निकला है वो CH3CO माइनस से रिएक्शंस करके कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में बाहर निकल जाता है। सोडियम एसीटेट और कमरे के ताप पर थायोफिन अभिक्रिया मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ कराने पर 2 मरकरी थायोफिन बनता है। सिमिलर रिएक्शन अगर रूम टेम्परेचर पर कराएं सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में HgCl2 की और थायोल की, तो क्या बनेगा, 2 मर्क्यूरी थायोफिन बनता है। 7 है क्लोरोमेथिलीकरण, कि थायोफिन को फॉर्मेल्डिहाइड व HCl के साथ गर्म करने पर जल के अणु के निष्कासन द्वारा 2 क्लोरो 2 मेथिल क्लोरोथायोफिन बनता है। ठीक है। नेक्स्ट है अपनी फ्यूरेन की रिएक्शन। फ्यूरेन विषम चक्रीय 5 सदस्य युक्त यौगिक है, जिसे लैटिन भाषा में अपन क्या कहते हैं, फ्यूरेन के नाम से जाना जाता है। फ्यूरेन साइक्लोपेंटाडाइन का ऑक्सीजन संभागी यौगिक है। फ्यूरेन का शाब्दिक अर्थ होता है चावल की भूसी से लिया गया तथा चावल की भूसी पर क्रिया करवा कर फ्यूरेन को प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, फ्यूरेन रखा गया है। नेक्स्ट है संश्लेषण की विधियाँ, कि फ्यूरेन बनाने की विधियाँ कौन कौन सी है। अगर फ्यूरेन की स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से होती है और इसके अंदर हेटेरोएटम के रूप में ऑक्सीजन मौजूद रहता है। अगर इसके पोजीशंस देखें तो सेकंड पोजीशन अल्फा, थर्ड पोजीशन बीटा, फोर्थ बीटा डैश और फिफ्थ कौन सी होती है, अल्फा डैश होती है। तो इसकी अगर अपन संश्लेषण की मेथड देखें, कमर्शियल मेथड कौन कौन सी है। सबसे पहले सन 1840 में चावलों की भूसी तथा राइस ब्रेन का तनु H2SO4 के साथ आसवन करवा कर इसका एल्डिहाइड फ्यूरेल प्राप्त किया गया था। लैटिन भाषा में भूसी को फर कहा जाता है और इसी से प्रारंभ में इस यौगिक का नाम क्या, फ्यूरेन के बाद में फ्यूरेन पड़ा था। फ्यूरेल के
400 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में भापीय आसवन द्वारा अपन फ्यूरेन को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर अपन इसके कमर्शियल मेथड देखें फ्यूरेन की, ठीक है, तो क्या होता है, पेंटासोन बहुलक होता है जो चावलों की भूसी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी अगर प्रोटोनेशन H3 प्रेजेंस में करवाएं तो क्या बनता है, सबसे पहला एल्डो पेंटोस बनता है जो 2 वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा और साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बाद में वापस से ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके क्या करेगा, फ्यूफ्यूरियल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और अब इस फ्यूफ्यूरियल का अगर अपन भापीय आसवन करवाएं, ठीक है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, ऑक्साइड उत्प्रेरक की प्रेजेंस में Ag2O की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, फ्यूरियल बनता है। नेक्स्ट है इसकी मेथड म्यूसिक एसिड से, ठीक है, कि म्यूसिक अम्ल का शुष्क आसवन करने से फ्यूरोइक एसिड प्राप्त होता है जिसको गर्म करने पर वी कार्बोक्सिलेशन के फलस्वरूप फ्यूरेन प्राप्त होता है। म्यूसिक एसिड का फॉर्मूला COOH का होल फॉर और COOH, ठीक है। अगर इसका अपन डिस्टिलेशन करें, ठीक है, तो क्या होगा, एक तो 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होंगे और एक CO2 का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है किसके साथ में, फ्यूरिन के रिंग पर अटैच हो जाता है और वापस से इसका अगर अपन गर्म करें तो लास्ट के अंदर CO2 के रूप में ये बाहर निकल जाएगा और एक फ्यूरेन रिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फ्यूरेन बनाने की ये सिले विधि है, ठीक है। तो सिले मेथड भी कौन सी है, म्यूसिक एसिड वाली, ध्यान रखना। अगर फ्यूरेन बनाने की सिले मेथड पूछ ला आपको तो म्यूसिक एसिड से फ्यूरेन कैसे बना सकते हैं ये लिखनी है। नेक्स्ट है अपनी पोल नोट संश्लेषण कि 1,4 डाइकीटोन अथवा डाई एल्डिहाइड का P4O10 अथवा सांद्र H2SO4 के साथ निर्जलीकरण कराने पर फ्यूरेन एवं उसके व्युत्पन्न को प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्यूरॉन बनाने के लिए पोर नोड संश्लेषण देखते हैं अपन। इसका अदर एग्जांपल देखेंगे पोर नोड संश्लेषण का कि डाइकेटोन अर्थात 2,5 हेक्साडाइऑन के इनोल लूप का अगर एल्यूमिना और उच्च ताप पर गर्म करने पर जल अणु से निष्कासन द्वारा फ्यूरेन बनता है, ठीक है। तो इसका रीअरेंजमेंट होता है और इनोल लूप बनेंगे सबसे पहले किसकी, 2,5 हेक्साडाइऑन की अर्थात डाइकेटोन की इनोल लूप कहाँ में लेते हैं अपन, ये इनोल लूप के से जब एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, ठीक है, L2O3 के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है, एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है जिसके अल्फा अल्फा डैश के ऊपर क्या एक एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है अर्थात 2 मेथिल फ्यूरेन का फॉर्मेशन होता है। अब इसके अपन रिएक्शन मैकेनिज्म अगर देखें, ठीक है, तो सबसे पहले इनोल लूप में से क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट होकर क्या बनता है, देखिए हाइड्रोजन है वो किस ऑक्सी CO डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके CH और C के बॉन्ड में ट्रांसफर होंगे जिसके जिसके कारण दोनों के बीच में क्या डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। और जो CH2 का एक हाइड्रोजन है वो इसके ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होगा जिसके कारण OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर हैं वो दूसरे CO ग्रुप के ऊपर ट्रांसफर होता है सेकेंड स्टेप के अंदर, जिसकी वजह से ये भी किसकी तरह OH की तरह व्यवहार करने लगेगा और दोनों लास्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, ये दोनों पहले स्टेप के अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, एक OH कन्वर्ट होने के पश्चात दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव हो जाता है, ठीक है। और दोनों वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद में क्या बनता है, अल्फा अल्फा डैश 2 मेथिल फ्यूरेन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट सिंथेसिस की मेथड है फ्यूफ्यूरियल से कि कैल्शियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप में फ्यूरेल या फ्यूरफेल्डिहाइड का विघटन करवाने से फ्यूरेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फ्यूफ्यूरियल क्या था, मतलब फ्यूरेन की सेकंड पोजीशन पे क्या एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था जो क्या कहलाता फ्यूफ्यूरियल, ठीक है। अगर इसका अपन अपघटन करवाएं, ठीक है, CO की प्रेजेंस में, तो CO बाहर निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और एक फ्यूरेन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है एथिल एसीटो एसीटेट से, ठीक है, एथिल एसीटो एसीटेट से कि इस विधि में फ्यूरेन के व्युत्पन्न बनते हैं। अगर फ्यूरेन बनाने की डेरिवेटिव मेथड पूछी जाती हैं तो एथिल एसीटो एसीटेट विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि 2CH3CO एंड CH2CO C2H5 अर्थात एथिल एसीटेट का अगर अपन सो सोडियम सोडियम की प्रेजेंस में सोडियम एल्कोक्साइड अर्थात C2H5ONA की प्रेजेंस में करवाएं रिएक्शन, ठीक है, तो इसका क्या होता है, बहुलीकरण होता है पहले तो। फिर ये बहुलीकरण प्रोडक्ट क्या करता है, अपने इनोल लूप में चेंज होगा, ठीक है। इनोल लूप में चेंज होने के बाद में इसका सांद्र H2SO4 के साथ में अगर इसका अपघटन करवाएं तो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा जिसके कारण एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर इसका क्या होता है, डीप्रोटोनेशन होता है, ठीक है, अर्थात H3O+ रिमूव होगा जिसकी वजह से C2H5 CO ग्रुप है वो किसमें COH में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इसका वापस से अगर अपन
ताप या अपघटन करवाएं तो 2 CO2 के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे और 2,5 डाई मेथिल फ्यूरेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी पूछी जाती हैं, फिर भी आप एक बार देख लेना इस रिएक्शंस को अच्छे से। नेक्स्ट है अपने फिजिकल प्रॉपर्टी फ्यूरेन की, कि फ्यूरेन एक रंगहीन द्रव है जिसका क्वथना कितना होता है, 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल में अविलय परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। यदि HCl में भीगी हुई लकड़ी की चिप को अगर फ्यूरेन के वाष्प में संपर्क में लाया जाता है तो वह हरे रंग की हो जाती है। अगर HCl में भिगोकर अगर किसी रोड को अगर अपन फ्यूरेन के कॉन्टेक्ट में लाएं तो ये कैसे रंग की हो जाती है, हरे रंग की हो जाती है। नेक्स्ट है इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, किसकी, फ्यूरेन की केमिकल रिएक्शन देखते हैं अगर अपन। तो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो कौन सी रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्यूरेन में अल्फा स्थिति अर्थात C2 और C5 पर इलेक्ट्रोस्नेह प्रतिस्थापन होता है। C2 और C5 स्थितियों पर प्रतिस्थापन की प्राथमिकता का कारण यह है कि इन स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन स्नेह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप बनने वाला इंटरमीडिएट अर्थात फ्यूरेन कार्बोकैटायन अनुनाद द्वारा अधिक स्थायी हो जाता है। अगर ये स्थितियाँ घिरी रहती हैं तो प्रतिस्थापन C3 या फिर C4 स्थिति पर होता है। ठीक है, तो फिर फ्यूरेन के अंदर और किसी भी अगर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की अगर अपन बात करें तो C2 और C5 पर ही क्या कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैच होता है। ठीक है, अटैच होता है, क्योंकि जो C2 और C5 की जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होती हैं अर्थात कार्बोकेटाइन की जो स्ट्रक्चर होती है वो रेजोनेंस की वजह से क्या होती है, ज़्यादा स्टेबल होती है। अगर फ्यूरेन रिंग किसी बल्कि ग्रुप से घिरी हुई होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन के ऊपर बीटा और बीटा डैश अर्थात C3 और C5 4 की कंडीशन में अटैचमेंट होगा। अगर अपन इलेक्ट्रोफाइल की कंडीशन देखें, ठीक है, फ्यूरेन की, कि C2 और C3 पर आक्रमण की कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, तो कुछ इस तरीके से अपन इसको शो कर सकते हैं कि C2 पर जब आक्रमण होता है तो अल्फा पोजीशंस के ऊपर इसका अटैचमेंट होगा। ठीक है, और वापस से हाइड्रोजन रिमूव करके डीप्रोटोनेशन करके ये इसके साथ में अटैच हो जाता है। और C3 की अगर अपन बात करें बीटा प्रतिस्थापन की, ठीक है, तो बीटा प्रतिस्थापन के अंदर C3 कार्बन पर अटैक होगा। ठीक है, वापस से हाइड्रोजन रिमूव करके ये क्या करेगा, बीटा प्रतिस्थापी अर्थात इलेक्ट्रोफाइल इसके साथ में अटैच हो जाता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर अपन पहले रिएक्शन देखते हैं फ्यूरेन का क्या, नाइट्रेशन। ठीक है, कि सामान्य परिस्थितियों में फ्यूरेन का नामकरण आसानी से हो जाता है। फ्यूरेन की रिएक्शन HNO3 या एसीटेल नाइट्रेट के साथ करवाएं तो 2 नाइट्रोफ्यूरेन बनता है। ठीक है, जैसे थायोल और पायरोल के साथ में नाइट्रेशन की रिएक्शन थी वैसे के वैसे फ्यूरेन के साथ में भी होगी। और अगर आपको इसकी मैकेनिज्म पूछ ले नाइट्रेशंस की, तो सब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की जो मैकेनिज्म होती है लगभग सिमिलर है। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फोनेशन की रिएक्शन, कि SO3 और पीडीन की ऊपरी की उपस्थिति में फ्यूरेन की क्रिया H2SO4 के साथ करवाएं तो फ्यूरेन 2 सल्फोनिक एसिड बनता है। ठीक है, सल्फोनेशन की रिएक्शन मैकेनिज्म भी अपन ने पायरोल की रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर देख ली थी। ठीक है, वैसे के वैसे इसके अंदर भी इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा पहले, फिर इलेक्ट्रोफाइल क्या अल्फा स्थिति पर अटैक करेगा, फिर डीप्रोटोनेशन होगा और लास्ट के अंदर से वापस से H प्लस और OH रिएक्शंस करके क्या H2O का फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है अपनी फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। फिडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण कहते हैं जिसे, फ्यूरेन की H3PO4 और SnCl4 की उपस्थिति में फ्यूरेन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्रिक एसिड के साथ करवाएं। ठीक है, तो 2 एसिटिल फ्यूरेन बनता है। ठीक है, फ्यूरेन की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाने पर क्या बनेगा, 2 एसिटिल फ्यूरेन। जैसे सेम रिएक्शन है फिडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण जैसे अपन ने थायोफिन के अंदर देखा था, वहाँ बनना था 2 एसिटिल थायोल या 2 एसिटिल थायोफिन, या बनता है 2 एसिटिल फ्यूरेन। सेम रिएक्शन मैकेनिज्म है उसी की तरह। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं अगर अपन। ठीक है, तो सबसे तो क्या होता है, एसिटिल जो ग्रुप है वो सेकेंड पोजीशन में आता है, अल्फा पोजीशन पर अटैच हो जाता है। थायोफिन की फिडेल क्राफ्ट एसिटिलीकरण की रिएक्शन मैकेनिज्म और फ्यूरेन की लगभग सिमिलर है, तो आपको एक याद कर लेनी है, बाकी सब में भी वही सिमिलर चलती हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है अपनी हेलोजिनेशन की। हेलोजिनेशन रिएक्शन अपन अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।